अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के शहर जद्दा में गुज़श्ता रोज़ आतिशज़दगी का एक हौलनाक वाक़या हुआ है और ये जद्दा बल्कि सऊदी अरब की तारीख़ का एक बदतरीन वाक़या है, जिसमें कुछ ऐसा बड़ा नुकसान हुआ है जो इससे पहले हालिया दिनों में नहीं देखा गया। इसके बाद सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हर तरफ इस वाक़ये के मुतालिक बात की जा रही है। आपको इस वीडियो के अंदर तफ़सीलात बताएँगे, अगरचे आप लोगों ने कमेंट भी किए थे कि जद्दा से ख़बर आ रही है और हर जगह इसके मुतालिक ख़बरें क्यों आ रही हैं। तो इसमें सबसे बुनियादी वजह जान का ज़या है और ये इतना कीमती नुकसान हुआ है कि जिसके लिए ज़्यादातर ये जो शोक की फ़िज़ा है ना वो है। वैसे तो जद्दा की एक हालिया 5 सालों के अंदर एक बदतरीन किस्मत रही है आग लगने के वाक़यात के हवाले से। पहले हरमैन जो ट्रेन स्टेशन है उसके अंदर आग लगी, फिर उसके बाद एक मॉल में, फिर एक दूसरा मॉल था वहाँ एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगी और अब जाके ये जो आग लगी है ये बताया गया है कि इंटरनेशनल मार्केट है जद्दा की और ये सबसे पुरानी इंटरनेशनल मार्केट थी। तकरीबन 50 साल इसको बने हुए हो गए। लोगों की बड़ी यादें इससे वाबस्ता थी। लोगों ने अपने बचपन से इस मार्केट को देख रखा था और एक वक्त था कि जब जद्दा में कुछ भी ख़रीदना होता था कि कहाँ से मिलेगा तो वो इस मार्केट से मिला करता था। इसकी कुछ वीडियोज़ हैं वो पहले देख लीजिए, फिर इस पे मज़ीद बात करते हैं। الدولي اليوم يوم الأحد راح سوق جدة الدولي। आग लगने के वाक़यात तो सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों में आए रोज़ होते ही रहते हैं, जिसमें नुकसान भी होता है। लेकिन ये वाला वाक़या इसलिए ज़्यादा लर्ज़ा खेज़ था, ज़्यादा नुकसानदेह था क्योंकि इसके अंदर 2 अहलकारों की जान भी गई। दिफ़ा मदनी के लोग जो बड़ी जाँफशानी के साथ यहाँ पे आग बुझाने का काम कर रहे थे, उनमें से 2 अफ़राद धुएँ के अंदर फंस जाने की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए। एक का नाम अकरम जुमा अल जोहनी बताया जाता है और दूसरे गालबन अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला अल ज़ुबैदी ये इस तरह का उनका नाम था। तो ये दोनों दिफ़ा मदनी के अहलकार थे और इन्होंने भरपूर कोशिश की और उसी कोशिश के दौरान ये ख़ुद भी अपनी जान हार गए। तो इन दोनों शहदा के लिए दुआएं की जा रही हैं, इनको खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है और जद्दा इंटरनेशनल मार्केट तो पूरी तरह से जल के खाक हो गई। आग इंतहाई छोटे पैमाने पे शुरू हुई थी, लेकिन इब्तदाई जो इसकी जितनी भी वीडियो सामने आती है उनसे पता चलता है कि शायद इस मार्केट के अंदर आग बुझाने का जो निज़ाम है वो इतना ज़्यादा फ़ाल नहीं था या फिर जो आलात होते हैं वो हर दुकान ने नहीं रखे थे, क्योंकि शुरू के अंदर ये आग बड़ी छोटी सी पैमाने पे थी और कहा जा सकता है कि वो आग बुझाई जा सकती थी अगर सिस्टम फ़ाल होता। लेकिन चूँकि ये शायद बहुत पुरानी मार्केट थी, इसको रेनोवेट किया गया, इसको बार बार इसकी तज़य्युन व आराइश की गई, लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स और पुरानी तामीरात आखिर पुरानी ही होती हैं। यहाँ पे दिफ़ा मदनी के 20 यूनिट काम करते रहे और उन्होंने भरपूर कोशिश की यहाँ पे आग बुझाने की, लेकिन जब तक वो आग बुझाई गई तब तक ये पूरी की पूरी मार्केट जल के खाक हो चुकी थी और यूँ लगता था कि जैसे प्लास्टिक का कोई नमूना है जिसको आग लगी और उसके बाद वो बिल्कुल पिघल के ज़मीं बोस हो चुका है। ये कुछ इस तरह का मंज़र ही ये इमारत पेश कर रही है। सऊदी अरब में जब भी कहीं भी आग लगने के ऐसे वाक़यात हों तो याद रखिए वहाँ से जितनी जल्दी हो सके सेफ़ एग्ज़िट करना ज़रूरी है। इब्तदाई तौर पे आग यूँ ही लगती है कि थोड़ा सा वाक़या है, थोड़ा सा धुआँ या आग है, अभी कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन आग ऐसी अचानक फैलती है कि ये ख़ारजी रास्तों को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से अफराद की मौत हो जाती है। तो ये जद्दा वाक़ये की तफ़सील थी, जिसके मुतालिक आप लोगों ने कमेंट करके भी पूछा कि हमें इसके मुतालिक बतलाइए। इब्तदाई तौर पे आग लगने की वजूहात का तअय्युन नहीं हो सका, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बाद इदारे इस पे अपना बयान जारी करेंगे।